हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। एंड आई होप आज लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, ग्रुप तो आजकल हमारा वैसे थोड़ा शांत रहता है बिकॉज एनीवे आई स्टॉप्ड पुटिंग ए लॉट ऑफ मैसेजेस इन द ग्रुप बिकॉज हमारी ट्रेडिंग इतनी क्लियर है कि वी डोंट नीड एनी एडिशनल व्यूज टू बी टेकन इन इंट्राडे। इंट्राडे में चुपचाप अपने सिस्टम में बैठ के साइलेंटली ट्रेड करने का, बिकॉज द व्यू इज सो क्लियर। एंड गाइस, इफ यू लुक दैट फॉर लास्ट 10 days वी हैव बीन गिविंग यू jackpot trades almost every day with a correct view day by day. I think हमारा कोई भी व्यू गलत नहीं गया होगा इन लास्ट 2 weeks. Ideally the fall, the bull run, everything, right? तो अगर हम कल की बात करते, सिर्फ कल की बात, हमने क्या बोला था? 34,811 is a reversal level and it's a wonderful reversal of 1000 points. बैंक निफ्टी यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर गया. That is one of the reason. वैसे टाइमिंग तो हमारा पॉजिटिव था ही था, but that is one of the reason मैंने आपको आज बाई ऑन डिप्स दिया था, क्योंकि 400 पॉइंट इसने दिया था and 400 पॉइंट्स इज a very very small नंबर रिवर्सल के लिए इन बैंक निफ्टी में. बट बैंक निफ्टी ऑलरेडी 1000 पॉइंट हुआ. But this could have been a wonderful trade. If you personally ask me, क्या मैंने CBTST लिया था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इंडेक्स में जनरली मोस्टली इंट्राडे में ही प्ले करते हैं, because इंडेक्स में like intraday is a little bit gambling unless you are very very sure based on price action. For example, आज की अगर बात में बोलूं, जैसे ये प्राइस एक्शन, इसमें पी आप ले सकते थे. ये प्राइस एक्शन में आप सी लेते क्या? प्रोबेबली नहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन आपको बता रहा है कि शायद मार्केट ऊपर ना गैप अप हो. ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है, बट रिस्की हो जाता है. इसलिए लोगों ने मेरे को पूछा कि हम CBTST लेंगे क्या? मैंने लोगों को बोला आप मत लो. ये अगर ये जिस तरह की मूवमेंट आज किया है, अगर ये लास्ट मोमेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल बीच में ऐसे गिरा, लास्ट मोमेंट में ये पॉजिटिव इस तरह की कैंडल और पॉजिटिव क्लोजिंग करता अपर साइड, देन आप 325 को CBTST ले सकते थे. ओके, ये याद रखना, कभी दोबारा काम आएगा आप लोगों को. तो आज की हमारी व्यू क्या थी गाइस? आज की हमारी जो व्यू थी, मैंने ऑलरेडी ये कम्युनिटी टैब में डाला हुआ है, एक बार आप देख लेना. हमने जो बोला था गैप अप सिनेरियो में कि मार्केट डिप मारेगा, यहाँ पे हमारी पिवट की लेवल थी, और मैंने बोला था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों आपको पिवट से बाय करनी है. और मैंने बोला अगर गैप अप सिनेरियो में डिप मार के मार्केट ऊपर जाता है तो ये लेवल टच करेगा. आइडियली यहाँ पे थोड़ी सी हर्डल मिलेगी, जो मिली आपको वेरी रेयर, बट वेरी रेयर हर्डल टू बी श्योर. यहाँ पे सेल आपका बनता नहीं था, बट मार्केट यहाँ तक गई ऑलमोस्ट, जो हमने बोला था डॉट टू डॉट, राइट, पिवट टू दिस सेल जोन. और 230 के आसपास हमने बोला था मार्केट उसके बाद डाउन रहेगा, स्पेशली बैंक निफ्टी. निफ्टी भी था बट इट वाज नॉट लाइक हेवीली डाउन. बैंक निफ्टी में फिर हमने यहाँ पे एक 50 पॉइंट बुक किए, क्योंकि यहाँ पे लेवल भी था, जोन भी था, टाइमिंग भी था. तो हमने 50 पॉइंट्स बुक किए यहाँ पे ऑलमोस्ट 310 315 के बीच में ही, 15 मिनट में ही, सॉरी 45 मिनट्स में ही हमने 50 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे पी में बुक किए. एंड दीज आर ऑल ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग. ये हमारी बाइंग तो थी ही थी. पर्सनली हमने इतना लंबा बाइंग तो रखा नहीं. ठीक है, हमारी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग शायद यहाँ पे कहीं पे कट हुई होगी, मुझे याद नहीं है, बट यहीं पे कहीं पे कट हुई होगी. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस 4 रेड कैंडल्स. अदरवाइज द बाइंग वाज वंडरफुल. निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, आप लोगों को याद होगा, यही डॉट लेवल था 16,490 590 का लेवल जो था, यहीं पे हमारा पिवट था. और मैंने बोला था यह हमारी सेल जोन थी. यहाँ पे मॉर्निंग में सेल आया, बाइंग गया, और मैंने बोला अगर इस तरह की बाइंग बनती है तो निफ्टी में ये ज्यादा बड़ा ऊपर नहीं जाएगा. 610 वुड बी आवर अल्टीमेट टारगेट. ये 30 पॉइंट्स और ऊपर गया बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी. ऑफ कोर्स निफ्टी में मैंने डबल सेल जोन आपको क्यों नहीं दिया था? बिकॉज निफ्टी में आई वाज वेरी वेरी क्लियर कि HDFC विल नॉट फ्लाई. कल का वीडियो सबको याद है? ओके, कल के वीडियो में मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि HDFC इज सेल ऑन राइज. अगर आप देखोगे ऊपर ओपन हुआ, सीधा नीचे डे भर नीचे. रिलायंस मैंने क्या, यही एक स्टॉक मैंने आप लोगों को दिया था, अगर भाई लोग आपको याद होगा, मैंने बोला था ये जो लो है, और लेवल भी मैंने दिया था 2139 टू 2135, ये 4 पॉइंट की जोन में आप बाई कर सकते हो. और अगर ये मॉर्निंग में नीचे आता है और यहाँ से बाइंग देता है, बाइंग तो था ही था, ये पूरा ये जो मैंने एग्जैक्टली ये बोला था ना, ये जैसे प्राइस स्ट्रक्चर बना के नीचे आ रहा है, ये पूरा आपका नेगेट कर देगा और टारगेट आपको यहीं तक दे देगा. हमारी लेवल तो यहीं तक थी 2187 के आसपास. दिस हैज बीन अ वंडरफुल 45 पॉइंट्स ट्रेड स्ट्रेट.
Okay, more than that, 60 points straight ideally. Okay, 55 to 60 points straight. और मैंने यहीं पे बोला आप बुक कर सकते हो, इसके बाद मार्केट कमजोर हो गया. So this was a jackpot trade today. Okay, Nifty was jackpot exactly on level. Bank Nifty तो super jackpot. Okay, अब कितने लोगों ने लिया नहीं लिया I don't know. और मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि आज आपको बुलिश ही रहना है, मार्केट बाई ऑन डिप्स. निफ्टी में तो फिर भी थोड़ा डिप्स दिया, बैंक निफ्टी तो डिप्स दिया ही नहीं, राइट. द मोमेंट स्टार्टेड फ्रॉम योर एक्सेप्ट दिस डिप इट वाज जस्ट बाय बाय बाय. ओके, टुमारो क्या होगा गाइस? तो हम लोग देखो कल की जो ये तो थी आज की व्यू, ठीक है. आज किन लोगों ने पैसा कमाया नहीं कमाया आई डोंट नो, बट कल की जो व्यू है we are still buy on dips. The only reason I did not give you CBTST is because of this. बट ग्लोबल मार्केट हम जैसे देख रहे हैं, अगर हम देखें वैसे ज्यादा एनकरेजिंग तो नहीं है. 0.3-0.2% इज नथिंग, बट SGX निफ्टी बहुत उछल रहा है, ठीक है. अभी ये क्यों उछल रहा है वी डोंट नो, ठीक है. बहुत ज्यादा उछल रहा है, देखोगे तो नहीं अभी नीचे आ गया, अभी ये औकात में थोड़ा आ गया है, बट ये उछल रहा है. ऑफकोर्स यहाँ से यहाँ तक उछल के गया ना, 614 to 690. या दिस इज अ वंडरफुल लेवल. मैं आता हूँ निफ्टी ट्रेडिंग में, 690 के आसपास गया, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स के आसपास इसने ऊपर साइड दिखाया, बट 70 पॉइंट्स इन SGX निफ्टी डजंट मेक ए डिफरेंस. मैंने हमेशा आपको पहले भी बोला है, SGX निफ्टी में अगर 150 पॉइंट के आसपास डिफरेंस दिखता है अपसाइड और डाउनसाइड तो मैं सीरियस होता हूँ. 50 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट इट डजंट मेक ए डिफरेंस फॉर मी. तो ये हो सकता है कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है. ट्रेडिंग बता देता हूँ, आज स्टॉक्स कुछ नहीं करेंगे, इंडेक्स ही करेंगे. ट्रेडिंग बता देता हूँ आपको कि कल आपको निफ्टी ट्रेड कैसे करना है. क्या निफ्टी हमारा कल बाई एंड डिप से आपको 100%, मतलब सेल आ भी गया ना तो ये बड़ा नहीं आएगा, मतलब एवरी सेल विल बी बॉट, दैट मींस एवरी डिप विल बी बॉट टुमारो फॉर श्योर, ठीक है. कल मैंने आपको FII का डेटा भी दिखाया था और मैंने आपको बोला था प्रो फाइट नहीं करेगा, DII फाइट नहीं कर रहा है, इट विल ओनली FII व्हिच इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट रिटेलर्स. और इस तरह की मूवमेंट जब आती है, इतना बड़ा मूवमेंट, वो FII ही लेके जाते हैं. इसमें DII प्रो का कोई कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता नहीं है, ठीक है. तो FII टुमारो एक्चुअली इट इज टुगेदर दे आर गोइंग टू फाइट, ओके, क्लाइंट के अगेंस्ट में जो डेटा है. FII, DII, Pro, all most probably. DII might not, but Pro and FII will fight against combinedly together. तो सेल में रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है. फिर भी हम एक लेवल है जिसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, दैट लेवल इज दिस गाइस, 16,583 का लेवल है, ओके. इसके नीचे अगर मार्केट आता है ना तो आप सोचो कि सेल कर देंगे, सेल कर देंगे, सेल कर देंगे. डू नॉट सेल. इसको कितना लंबा जाना है, बहना है, बहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सेल का कोई ट्रेड मत लेना, क्योंकि मार्केट इसके नीचे किसी भी लेवल से घूम सकता है, फ्रॉम एनी लेवल इट कैन गो. बट हाँ, फॉर एग्जांपल मार्केट ये लेवल पे आ जाता है 540 के आसपास, 540 530 बाई चांस, ऐसे तो सिनेरियो बनता नहीं, बाई चांस आ गया तो बिंदास बाय कर लेना कल भी, ठीक है. 540 के आसपास बिंदास कल बाय कर लेना, बट ये होगा नहीं. 582 के नीचे सेल नहीं लेना है, रादर देन वेट करना है आपको. 540 के आसपास अगर आया तो बाय. फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे सर ये लेवल तो आया ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल ये बीच में से कहीं से घूम गया, ओके, यहीं से फ्रॉम इन बिटवीन इट वेंट अप. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल द मोमेंट इट क्रॉसेस 590, ओके, ये वाला जो लेवल है 588 का लेवल है, द मोमेंट इट क्रॉसेस 590 फ्रॉम द डाउन साइड, देन यू गो फॉर अगेन ए बाइंग. समझ में आ रहा है सिनेरियो? ओके, बाइंग कैसी करनी है, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ. ये सेल जोन तो बेकार है, कल काम नहीं करेगा. एक्चुअली हम इसको बाई जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट्स वेरी वेरी नैरो बाई जोन, ठीक है. तो ये लेवल हमारा बाई रहेगा, और एक लेवल हमारा जो बाइंग का रहेगा गाइस, वो ये वाली बाइंग की रहेगी. बट मुझे नहीं लगता है कि ये बाइंग कल आएगा, यहाँ से बाइंग कल आएगी. मार्केट यहीं से घूम जाना चाहिए. ये भी कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप देखो, मैं सिनेरियो बता रहा हूँ बस आपको. जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मॉर्निंग में नीचे आता है, तो इसी लेवल से आप दोबारा बाई कर सकते हो 585 के साथ, ओके, छोटे स्टॉप लॉस के साथ. स्टॉप लॉस मत लगाना, क्योंकि ये इसके नीचे चला भी गया ना, ये दोबारा वापस यहीं पे आएगा, तो आपको लॉस तो एटलीस्ट नहीं होगा. तो एक बाइंग का ट्राई यहाँ पे डेफिनेटली बनता है 580 के आसपास, ओके. इसके नीचे ओपन हो जाता है तो वेट करना है 540 का, फिर वहां से बाइंग लो आप, ठीक है. बट ये सिनेरियो थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है. सिनेरियो जो मेरे को लग रहा है, जो हो सकता है, जो मैंने पहला वाला बोला कि आप फ्लैट ओपन हो, मॉर्निंग में नीचे, यहाँ से बाइंग करो, अगर एंड हाई चांसेस के मार्केट गैप अप ओपन कर जाए, ओके.
अगर मार्केट गैप अप ओपन करता है गाइस, ठीक है, और पहला 5 मिनट ये ग्रीन बनाता है, कैंडल ग्रीन बनाता है, दूसरा कैंडल अगर उसका हाई को तोड़ा, ओके, इट कट्स द हाई ऑफ द फर्स्ट ग्रीन कैंडल, गो फॉर ए बाय। बाय में आपको ट्रिल करना है क्योंकि ऊपर साइड में रेजिस्टेंस तो है, पहला रेजिस्टेंस है आपका यहाँ पे 706, 710 ले लो, ओके। तो यहाँ पे एक बार इंट्राडे में बुक कर लेना या फिर ट्रेल कर लेना कि इसके ऊपर यहाँ पे अगर रेड कैंडल नहीं बन रहा है, जैसे ये व्यूज गए स्ट्रेट, राइट, ये सेल जोन को सीधा उड़ा के गया, तो ऐसा अगर जाता है तो कल 780 आएगा, जो लेवल यहाँ पे ये 690 का लेवल था ना, सॉरी, हाँ 697 ये वाला, हाँ, इसलिए मैं बोला था ये जोन में आपको सेल मिलेगी। तो एक सेल जोन आपको यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे रेड मिलेगा तो देखना, देखो बाय तो आपको करना है, जो सिनेरियो मैंने बताया आपको, यहाँ पे एक बार बुक कर लेना, ठीक है। क्या हमें इमीडिएटली सेल अटेम्प्ट करना है? अगर प्रॉफिट में हो तो नहीं करना है, अगर आप पहली बार ट्रेड ले रहे हो सेल का तो एक सेल अटेम्प्ट करना, बट इस केस में थोड़ा रिस्की सेल हो जाएगा, सेल छोटा होने की पॉसिबिलिटीज है, ओके, क्योंकि अगर ये गिरेगा भी ना तो भी ये यहाँ पे डे हाई में सपोर्ट लेके जाएगा ऊपर, ठीक है। दैट इज सेकंड सिनारियो। थर्ड सिनारियो इज गाइस, अगर मार्केट ये सेल जोन के ऊपर ओपन कर देता है तो आपको शायद बाइंग का ज्यादा मौका मिलेगा नहीं, तो आप वेट करना, मतलब क्या आप बाई करोगे इतना गैप अप होने के बाद? मैं बाई नहीं करूंगा, बट आई वुड वेट फॉर ए सेल। ये लेवल के बीच में 740 टू 770, ये दोनों लेवल के बीच में कहीं पे भी मेरे को निफ्टी में वीकनेस दिखा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, दैट मींस वन रेड कैंडल एंड सेकंड रेड कैंडल बेस्ड ऑन द कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ओके। इवनिंग स्टार ले लो या पिन बार ले लो, रिवर्स पिन बार ले लो, जिसके बेसिस पे अगर मेरे को दिखा कि मार्केट वीक हो रहा है, ये जोन पे मैं एक सेल अटेम्प्ट करूंगा। टाइमिंग के हिसाब से गाइस अगर मेरे को पूछो, मॉर्निंग फर्स्ट 15 टू 20 मिनट्स थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, मतलब नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है, बट आफ्टर दैट, आफ्टर 9:45 टू टिल आई थिंक 11:30 तक हम अपर साइड में हैं, 11:30 12 तक मोस्टली, 12 ओ क्लॉक से 1 ओ क्लॉक तक 1 आवर का जो है वो डाइसी है, रेंज बाउंड हो सकता है, नीचे भी गिर सकता है, और उसके बाद पॉजिटिव है। सो मोटा मोटा जो व्यू है हमारा वो स्टिल बाय ऑन डिप्स का है, जहां जहां मौका मिलेगा बाय करना है सिनेरियो के बेसिस पे। यहाँ पे बाय करेंगे, फ्लैट ओपन होके अगर नीचे आता है, मॉर्निंग में गैप डाउन अगर होता है, इसके नीचे गैप डाउन होना चाहिए, अगर आता है तो 540 से बाय करेंगे, रेयर सिनेरियो है। सिनेरियो है कि फ्लैट होके ऊपर जाए, अगर ऊपर जाता है तो ये हाई अगर काटा, डे का हाई काटा तो बाय करो, या इसके ऊपर ही गैप अप ओपन हो गया और ग्रीन कैंडल बना रहा है, बाय करो 700 तक, ओके। उसके बाद रेस्ट इज बोनस, और 700 में अगर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है अराउंड कितना 11:30 12 के आसपास, ओके, मिड के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो एक आधा घंटा 45 मिनट्स का आप एक सेल छोटा वाला ले सकते हो। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड इन निफ्टी, ओके। बैंक निफ्टी में बता देता हूँ, बैंक निफ्टी बुलिश है, कल जो हडल आएगा ना, ये हडल यहाँ पे आएगी 36,265 के आसपास आएगी, ओके, 36,265 के आसपास आपकी जो है वो एक हडल आएगी, मतलब एक सेल अटेम्प्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। बट रिमेंबर गाइस, दिस रेजिस्टेंस दिस टाइम इज ए लिटिल बिट वीक रेजिस्टेंस, बट फिर भी अगर कोई मेरे को सेल का अटेम्प्ट देगा अराउंड 12 ओ क्लॉक के आसपास, अगर मेरे को सेल अटेम्प्ट लेना है तो मैं इसी लेवल के आसपास कल लेने की कोशिश करूंगा। दैट मीन्स ये 700 पे क्लोज हुआ है, 500 पॉइंट मार्केट को ऊपर जाने दो, देन वी कैन टेक ए सेल आइडियली, बट रेड कैंडल दिखा तो ही, ठीक है। बाइंग जो लेवल है गाइस, हमारी बाइंग लेवल हमारी यहाँ पे है, दिस इज ए बाइंग जोन टुमारो आइडियली। तो मार्केट जैसे मैं निफ्टी में बोल रहा था, अगर फ्लैट ओपन हो गया, जैसे यहाँ पे ओपन गया, सेल जोन यहाँ पे है, इसके नीचे ओपन हो गया, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये नीचे ही आएगा, नीचे आया तो 35,500 के आसपास 475 ले लो, 470 to 500 ये जो लेवल है, ठीक है, 470 ले लो, 35,470 के आसपास आप एक बाइंग ले सकते हो, और उस केस में आपको 900 तक लेके आना है, मतलब 400 पॉइंट्स आपको इजीली मिलेगा। रेस्ट इज बोनस, जाने को तो यहां तक भी जा सकता है, ठीक है, बट ये अगर मॉर्निंग में गैप डाउन होके ऊपर जाना चालू करता है ना,
So this should be our target. ऐसे 200 तक पहुंच सकता है. First target would be this, second target would be 36,111, third target would be 36,265. उसके ऊपर रेस्ट इज बोनस. 12 o'clock के आसपास अगर यहाँ पे मेरे को सेल मिलता है, एक सेल हम अटेम्प्ट करेंगे, बट यहाँ पे ये रिस्की सेल है, टाइट स्टॉप लॉस के साथ करना. बट बाई चांस 12 बजे के आसपास या 12:30 बजे के आसपास मार्केट यहाँ पे मिल जाता है 36,450. That means we are talking almost a 700 point upside, which looks very rare, but by chance you don't know. अगर मिल जाता है तो आपको यहाँ पे सेल कर देना है. तो सेल दो जगह पे, यहाँ पे है, डिपेंडिंग अराउंड द टाइमिंग एंड डिपेंडिंग अपॉन प्राइस एक्शन, जो पहले आ गया. ओके, टाइमिंग का ज्यादा वेट करने का नहीं है. 11:30 to 12:30 बड़ा रेंज है टाइमिंग का सेल का, ठीक है, तो वो देख के करना. बट बाय इज अ लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट. मतलब मॉर्निंग में अगर बाई चांस नीचे आ जाता है, इट इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय. एक सिनेरियो में कल बाइंग नहीं करना ऑन द डाउन साइड. अगर मार्केट सीधा बाय जोन के नीचे गैप डाउन करता है, तब आपको क्या करना है, वेट करना है. ये नीचे से ऊपर बाय जोन को पहले क्रॉस करेगा. जब ये क्रॉस करेगा 35,470, तब आपको बाय इनिशिएट करना है, अदरवाइज नहीं. इसके नीचे कोई ट्रेड नहीं है, विल वेट फॉर बाइंग ओनली. ओके, सिमिलरली इसके नीचे भी कोई ट्रेड नहीं है, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे. या फिर अगर जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मार्केट यहाँ से घूम जाता है, तो जैसे ये बाय जोन के ऊपर जाएगा तब आपको बाय करना है, ठीक है, विच इज 16,590 के आसपास. ओके कुल, दिस इज द ट्रेड गाइस. कल एक चीज और मैं बता देता हूँ, क्योंकि वेडनेसडे है, आज हम वोलाटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे. निफ्टी में तो वोलाटिलिटी आई, बैंक निफ्टी में नहीं है. निफ्टी में अगर आप देखोगे, दिस इज ए वेरी गुड वोलाटाइल मूव. ओके, ठीक है, जितना नीचे आया था उतना ऊपर गया, और उसके ऊपर 40 पॉइंट्स और गया, तो इट्स ए वोलाटाइल मूव ऑफ कोर्स. ओके, बैंक निफ्टी में नहीं हुआ, बिकॉज हमारा जो व्यू था कि बैंक निफ्टी एक डायरेक्शनल मूव देने की पॉसिबिलिटीज है, और ये फर्स्ट 1 आवर के बाद दे देना चाहिए. वैसे तो हमारा एक एस्ट्रो व्यू था बीच में कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रेड बनाने की पॉसिबिलिटीज है. रेड तो बनाया छोटा मोटा, बट इट वाज नथिंग लाइक टू मेक एनी प्रॉफिट. ओके, तो वो सिर्फ 1 घंटे का जो एस्ट्रो व्यू था वो गलत था, अदरवाइज एवरीथिंग वाज वंडरफुल. सो कल भी हमको बाय ऑन डिस में रहना है. जैसे लेवल पे मैंने दिया है, सिर्फ उसी लेवल पे ट्रेड करना है. ड्रॉ तो हमने लेवल बहुत किया है, बट ट्रेडिंग मैंने आपको सिर्फ 3 या 4 लेवल पे दिए सिनेरियो बेस्ड. वही 3-4 लेवल पे ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है. ओके, नाउ एक चीज जो मैं आप लोगों सबको बोलना चाहता हूँ याद रखने के लिए, जो मुझे थर्सडे के लिए BTST पूछेंगे. मार्केट फॉर एग्जाम्पल, इट अप्लाइज फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. मार्केट फॉर एग्जाम्पल ओपन्स गैप अप और मॉर्निंग में ही ऊपर जाए, पहला 1-1.5 घंटा ऊपर जाए सीधा, और नीचे आ जाए सेम लेवल, क्योंकि वेडनेसडे है, प्रीमियम शायद खाने, आज खाना था नहीं खाया, तो शायद कल खाने की कोशिश करेंगे. अगर ये इस तरह के नीचे आता है और ये मोर देन 50% के ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ की जो रेंज है 400 पॉइंट है, तो 200 पॉइंट यहाँ पे आता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल ये अपर साइड 50% से ऊपर क्लोज कर देता है, ये हाई टू लो वाला जो रेंज है, अगर ये कर देता है तो थर्सडे के लिए आपको डेफिनेटली CVTS लेके जाना चाहिए. मार्केट इसके ऊपर सीधा गैप अप ओपन करेगा, ठीक है. तो ये सिनेरियो को कल भूलना नहीं है, बट ये सिनेरियो इज ओनली एप्लीकेबल इन एंड ऑफ द डे फॉर टेकिंग CBTST. ओके, निफ्टी का भी सेम है गाइस. निफ्टी का जो लेवल है, अगर कल मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ऊपर साइड ओपन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक आया, दोबारा यहाँ तक आया, और फिर यहाँ पे क्लोजिंग कर देंगे. ओके, अगर ये सिनेरियो बनता है तो थर्सडे हम निफ्टी में नया हाई देखेंगे. अगर स्पेशली ये 16,740 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है निफ्टी कल, टुमारो डे एंड पे, वी विल इजीली 16,850 बाय थर्सडे. ओके, तो थर्सडे CBTS लेके जाना है, ठीक है. बाकी जो है वो लाइव में देखेंगे. वैसे लाइव में तो मैं 2 दिन से कम आ रहा हूँ, देखते कल क्या कर सकते. थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता.